अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा मतलब यूट्यूब चैनल सीए एनर्जी एडवाइज़र के साथ। तो आज की मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आजकल मार्केट के अंदर बहुत शोर-गुल है कि माइक्रो इन्वर्टर आ गए हैं जो कि एक सिंगल प्लेट के साथ लगाकर उससे आउटपुट 220 लेकर अपने घर का लोड चलाया जा सकता है। तो ये माइक्रो इन्वर्टर ख़रीद करने से पहले, चूँकि ये हमारे पाकिस्तान की कंट्री के राउंड अबाउट जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये यूनिवर्सल लेवल के ऊपर या कमर्शियल लेवल के ऊपर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इसके बारे में मैं आपको 4 से 5 जो इंफॉर्मेटिव पॉइंट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये माइक्रो इन्वर्टर जस्ट 1 सोलर पैनल के लिए सिंगल मॉड्यूल पे इस्तेमाल होने वाला माइक्रो इन्वर्टर है। और ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इन्वर्टर नहीं है, और माइक्रो इन्वर्टर के साथ साथ ये डीसी को एसी में इन्वर्ट करने के साथ साथ ये वापडा को, यानी जो हमारी यूटिलिटी है, उसको सिंक्रोनाइज करेगा। ये सिंक्रोनाइज करने के बाद जब ये मॉड्यूल से डीसी लेगा तो उसको इन्वर्ट करेगा 220 के अंदर, और 220 जब हम सिंक्रोनाइज करेंगे वापडा के साथ अपनी यूटिलिटी के साथ, तब जाकर आप इससे अपने घर के लोड के लिए आउटपुट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इससे 220 आउटपुट नहीं ले सकते। जब तक आप इसको यूटिलिटी के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तो ये आपको आउटपुट नहीं देगा। और इसके साथ अगर आपने ग्रिड टाई करना है, यानी इसको अपने सोलर को आपने यूटिलिटी के साथ टाई करना है, वापडा के साथ टाई करना है, तो उसके लिए आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता चलूं कि इसके लिए हमारे जो लेस्को है या फेस्को है या कैपको है, उन्होंने अभी इसको अप्रूवल नहीं दी है। तो अभी जो हमारे पास यहाँ पर नेट मीटरिंग की जा रही है वो 3 फेस के अंदर की जा रही है, और जो यहाँ पर अप्रूवल है तो वो स्ट्रिंग इन्वर्टर को ही 3 फेस सिंक्रोनाइजिंग कराकर बाइडायरेक्शनल मीटर के साथ और 3 फेस इन्वर्टर के साथ सिंक्रोनाइजिंग कराकर उसके बाद वो नेट मीटरिंग का ऑप्शन यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और लेस्को, कैपको और जितनी भी हमारे यहाँ पर यूटिलिटी की कंपनीज़ हैं उन्होंने अप्रूवल सिर्फ 3 फेस और बाई डायरेक्शनल दोनों ये आपस में कम्युनिकेट करके जब सिंक्रोनाइज करेंगे यूटिलिटी के साथ, उसको इन्होंने अप्रूवल दी हुई है हमारी गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर ये जो माइक्रो इन्वर्टर है, चूँकि वो सिंगल फेस आउटपुट देगा, आपको 220 देगा, तो यहाँ पर 220 का अभी स्ट्रिंग हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर स्ट्रिंग इन्वर्टर है, तो स्ट्रिंग इन्वर्टर सिंगल फेज जो है उनको भी अभी नेट मीटरिंग की अप्रूवल नहीं दी गई है। तो ये माइक्रो इन्वर्टर जो है, ये जो हमारे राउंड अबाउट जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पर सिंगल फेज नेट मीटरिंग अप्रूव्ड है। तो यहाँ पर माइक्रो इन्वर्टर का भी कोई काम नहीं है। तो आप ख्याल करें, चूँकि जो यहाँ पर दुकानदार हजरात हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए इसको सेल तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में मुकम्मल मालूमात उन्हें नहीं है। तो मैं आपको ये एक और इन्फॉर्मेशन दूँ, ये सिंगल पैनल को, सिंगल मॉड्यूल को मॉनिटर करने के लिए भी अच्छा है, और ये इसकी तमाम तर जितनी भी खूबियां हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ और जितने भी इसके फीचर्स हैं, वो यहाँ पर जब सिंगल फेज नेट मीटरिंग अप्रूवल यहाँ पर अगर हमारी कंपनीज देती हैं, उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि स्ट्रिंग इन्वर्टर जो है उसके अगर ये हम इसको सीरीज़ में या पैरेलल
पैरेलल में जब शटरिंग बनाते हैं तो अगर एक पैनल के ऊपर शेडो आ जाए तो तमाम ही जितने भी पैनल्स हैं वो एक पैनल के ऊपर जितना शेडो आया, फर्ज करो 550 वाट का हमारा एक सिंगल मॉड्यूल पैनल है, सोलर पैनल है, उसके आधे पैनल के ऊपर अगर शेडो आ जाता है तो वो अगर 250 वाट उस वक्त में परफॉर्म करता है तो जितनी भी स्ट्रिंग आपकी लगी हुई है, जितने भी पैनल आपके सीरीज में या पैरेलल में जुड़े हुए हैं, वो तमाम ही पैनल 250 वाट जनरेट करना शुरू कर देंगे। तो माइक्रो इन्वर्टर का ये एज है कि अगर माइक्रो इन्वर्टर में आपने तकरीबन 20 अगर सोलर पैनल मॉड्यूल लगाए हुए हैं तो 20 के 20 मॉड्यूल के पीछे आपने अगर माइक्रो इन्वर्टर लगाए हुए हैं तो अगर उनमें से किसी एक मॉड्यूल के ऊपर, पैनल के ऊपर शेडो आ जाता है तो ये जितने भी आपने पैनल लगाए हैं माइक्रो इन्वर्टर के साथ, तो जितने भी दूसरे पैनल लगे हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल मॉड्यूल का जो डीसी वोल्टेज है वो साथ ही पैनल के माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ है, वो उसको सिंगल प्लेट को इन्वर्ट करके 220 में इन्वर्ट कर रहा है। तो इसका एज बहुत ज़्यादा है। अगर फ़र्ज़ करें किसी एक पैनल के ऊपर अगर क्रैक आ जाता है या उसकी किसी भी एक पीवी सेल की वजह से अगर परफॉर्मेंस एक पैनल की कम होती है तो दीगर जितने भी आपके पैनल लगे हुए होंगे, ये शटरिंग इन्वर्टर की बात हो रही है, अगर शटरिंग इन्वर्टर के ऊपर आपने पैनल लगाए हुए हैं, अगर उसके एक पैनल के वोल्टेज, वाटेज या एम्पेयर की परफॉर्मेंस कम होती है तो उसके साथ अगर 0 नए पैनल भी आपने लगाए हैं तो उसके तमाम पैनल्स की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। लेकिन माइक्रो इन्वर्टर के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सिंगल पैनल के ऊपर वो इन्वर्ट करते हैं। अगर किसी एक पैनल के ऊपर शेडो आ जाए या उसमें क्रैक आ जाए या सेल की किसी भी वजह से परफॉर्मेंस अगर कम हो तो दीगर जितने भी आपके उसके साथ पैनल लगे हुए होंगे माइक्रो इन्वर्टर के साथ, उनकी परफॉर्मेंस में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा।